नमामि। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ऐदिनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु सामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। एक बार फिर सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हैं। आज 5 जनवरी को हम सभी राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जिनके जीवन संघर्ष को गांव प्रभुवाला में
एक कार्यक्रम, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि यदि कोई महिला पढ़ने का साहस दिखाए तो उन्हें डराया गया था कि यदि कोई महिला पढ़ेगी, और पूरे समाज में यह नियम लागू था कि भी कोई भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। और ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को साहस का काम किया और उनको पढ़ाया और उनको अक्षर ज्ञान करवाया। अक्षर ज्ञान करवाने के बाद में उनको आगे की जो समय की एजुकेशन के हिसाब से जो एक महिला पढ़ा सकती है उस समय तक उनको पढ़ाया, और वो भी छुपते छुपते। आज हम सभी खुले वातावरण में पढ़ते हैं, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन उस समय उन्होंने छुपते छुपते पढ़ाई की। और जब पूरे गांव को पता चल गया तो आप सभी मातृशक्ति को अचंभा होगा कि पूरे गांव में पंचायत हुई और पूरी पंचायत में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को बुलाने के लिए आदेश दिए गए कि आपने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, आपने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। धर्म के अंदर यह लिखा हुआ है कि कोई भी महिला पढ़ नहीं सकती। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को आदेश दिया गया कि कल आप सभी को पंचायत में आना है। और उधर जो समय पेशवाई थे उन सभी ने पूरी योजना बना रखी कि माता सावित्रीबाई फुले, लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को सजा की पूरी प्लानिंग बना रखी है कि इन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, इनको सजा देंगे। आप सभी भी सोच सकते हैं यदि कोई भी पंचायत होती है और किसी के ऊपर मुकदमा होता है तो वो कितने दुखी, हताश, निराश होते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर कोई हताश निराश नहीं थे। अगले दिन पूरी पंचायत में सभी गए और उन्होंने पूरी जितने भी उस समय पंचायतीस बैठे थे सभी ने मातृशक्ति अपने अपने बोलने लगे कि धर्म, तुमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। महिला शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती। ज्योतिबा फुले, आपने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, इसके बदले में आपको सजा मिलेगी। उधर मातृशक्ति सावित्रीबाई फुले ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप कहते हो कि यदि महिलाएं पढ़ेगी उनका पति मर जाएगा। मैं जिन बच्चियों को पढ़ा रही हूं उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, उनका पति कैसे मर जाएगा? वहां पर बैठे हुए सभी, उनको जवाब नहीं आया इस बात का कि जिन बच्चियों की अभी तक शादी नहीं हुई उन बच्चियों के पति कैसे मर जाएंगे। और ज्योतिबा फुले ने उस पूरी पंचायत में उन सभी को ये एहसास कराया कि भी जैसे पुरुष पढ़ सकता है वैसे महिला भी पढ़ सकती है। पुरुष और महिला समानता का अधिकार है। वो पहली पंचायत थी जिसमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले बरी होके गए थे और पेशवाई लोगों की हार हुई थी। उसके पीछे एक ही ताकत थी, शिक्षा की, कि वो दोनों शिक्षित थे और उन दोनों ने एजुकेशन के प्रति महिलाओं के लिए ये प्रण लिया था कि भी हम भी शिक्षा के दम पर ही महिलाओं को और पुरुषों में समानता का भाव लेकर आ सकते हैं। तथागत बुद्ध से कुछ भिक्षुओं ने पूछा कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया कि इस दुनिया में 4 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो ना अपना भला करता है ना दूसरों का भला करता है। पहले नंबर का व्यक्ति कौन सा होता है? जो ना अपना भला करता है ना दूसरे का भला करता है। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो अपना भला करता है, दूसरे का भला नहीं करता है। तीसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो समाज का भला करता है लेकिन अपना भला नहीं करता है। हम सभी जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा देते हैं लेकिन अपना भला नहीं करते।
अपना आचरण अच्छा नहीं बनाते, लेकिन पूरे दूसरे लोगों को बताते रहेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन खुद के अंदर जो बुराइयां हैं उसको मिटाने का काम हम नहीं करते। चौथे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो खुद का भी कल्याण करता है और दूसरों को भी भला करता है। खुद का भी भला करता है और दूसरे का भी भला करता है। तथागत बुद्ध ने चौथे प्रकार के व्यक्ति को ये कहा कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? श्रेष्ठ व्यक्ति है, अनुकरणीय व्यक्ति है। वो समाज के लिए अनुकरणीय व्यक्ति है, अपनाने योग्य व्यक्ति है, जो अपना भी भला करता है और समाज का भी भला करता है। तो परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में जब हमें ये बात समझ में आई कि सर्वप्रथम हमें खुद का भला करना चाहिए। खुद का भला हम कैसे कर सकते हैं? अच्छी बातों को अपने आचरण में पहले हमें उतारना चाहिए। जब बात हमको समझ में आ जाए फिर वो बात हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने किया। सर्वप्रथम खुद ज्ञान को खोजा। इस जीवन में जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में दुख क्यों है? जो है हमारा ये जीवन है, इस जीवन में दुख क्यों है? तथागत बुद्ध का ये परम लक्ष्य था कि मुझे इस दुख का निवारण का मार्ग खोजना है। और अपनी पूरी ऊर्जा जब कोई भी व्यक्ति एक लक्ष्य पर लगा देता है तो वो उसे जरूर प्राप्त करता है। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। यदि आप कुछ भी सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरा सोचोगे तो बुरे बन जाओगे। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा है कि ध्यान से सोचना और किसी भी चीज की कामना भी ध्यान से करना। यदि आपने किसी बुरी चीज की एक बार मन में कामना कर ली ना, मेरे को ये चीज चाहिए, वो आपको आ जाएगी आपके पास। इसलिए आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान पूर्वक सोचना है। इसलिए कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, जो हमारे जीवन को सुधारे, हमारे आचरण को सुधारे। ऐसे लोगों की शरण में हमें रहना चाहिए। परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने महिलाओं के लिए एक बुक लिखी है, घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है। मेरे पीछे दोहराएंगे एक बार सभी आप, घूंघट इज्जत नहीं, घूंघट इज्जत नहीं। ये बात परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने किताब के अंदर अपने शब्दों को लिखकर ये बताया है कि कैसे जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करने के बाद में चला जाता है तो उसका मुंह ढकते हैं। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जब किसी को फांसी दी जाती है, उसका भी मुंह ढका जाता है। और तीसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो बुरे कर्म करता है। आज आप अखबार देखते होंगे, अखबार में जब देखते हो तो बहुत सारे के मुंह ढके होते हैं, उसमें महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। आजकल कई बार ये हमें जब अखबारों में देखते हैं तो बड़े बड़े लोग कौन से होते हैं? मंत्रियों के। जब मंत्रियों के बेटे कोई घपला करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दुराचार करते हैं, तब उनका मुंह ढक कर लेके जाते हैं। या फिर महिलाएं जो वेश्यावृत्ति का काम करती हैं, उनको भी जब लेकर जाते हैं तो मुंह ढक ढक कर लेकर जाते हैं। लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि पूरे समाज में महिलाओं के ऊपर ये क्यों लाद दिया गया कि जैसे ही उसकी शादी होगी उसको घूंघट करना पड़ेगा। ये सारे की सारी अज्ञानता के कारण हमारे समाज में आई। मुंह जो हम ढकते हैं, मुंह सिर्फ और सिर्फ हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से सिर्फ हम चेहरा देखते हैं, शक्ल देखते हैं। जैसे अभी अमन जी बता रहे थे, अगर हम किसी का चेहरा नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा व्यक्ति है। पहली बार जब हमें कोई मिलता है तो हम उसका चेहरा देखते हैं और 2-3 साल बाद जब मिलते हैं तो वो सारा याद नहीं रहता, फिर वो आपको याद दिलाता है कि हम वहां मिले थे और उसके बाद में याद आता है कि हाँ हम वहां मिले थे। लेकिन समाज के अंदर आज ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि आज भी पढ़ी लिखी महिलाएं, एक तरफ तो महिलाएं PhD तक कर चुकी हैं, लेक्चरर तक लग चुकी हैं, एक तरफा कहेंगे कि हम MA हैं, MSc हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही महिलाएं आज भी घूंघट में रहती हैं। और आप सभी को अचरज होगा कि स्कूल में पढ़ाने वाली महिलाएं भी जब स्कूल में जाती है तो घूंघट कर करके जाती हैं। इसका मतलब आज तक हम इस समाज के अंदर डर है। ये डर जब तक महिलाओं का नहीं निकलेगा उसके पीछे पूरे समाज की ताकत होती है, पुरुषों की भी ताकत है। जब तक पुरुष
एक परिवार को ये ताकत नहीं देगा कि मैं आपको ये स्वतंत्रता देता हूं कि आप इस समाज के अंदर मुंह खोल सकती हैं। जब तक पुरुष की ताकत महिला के साथ नहीं लगती तब तक ये जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो समाप्त नहीं होने वाले। आज हम माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर सभी उनके जीवन संघर्ष को याद कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूल खोलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और 200 सालों में ही देख लो जीवन बदल गया। जो 200 साल पहले महिलाओं की सोच होती थी कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेगी, चूल्हे चौका का तो काम करना है, और मात्र 200 सालों में आज महिलाएं ये सोचती है कि भाई चूल्हे चौके का तो काम महिलाओं को करना ही है, साथ में महिलाएं पढ़ लिख कर भारत के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति तक भी बन सकती है। सोच बदल गई, विचार बदल गए। जो हमें हमारे जीवन में परिवर्तित करते हैं वो विचार करते हैं। यदि हम अपने जीवन में इन महापुरुषों के विचारों को अपने आचरण में उतारेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन बदलेगा। तो हम भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज इस कार्यक्रम का ये मुख्य ही थीम है कि हम सभी इस पूरे गांव में ये चिंगारी जो माता सावित्रीबाई फुले ने जगाई थी वो पूरे गांव में जगाना चाहते हैं कि इस गांव में एक आंदोलन छेड़ना चाहिए कि घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है। और इसकी शुरुआत मैं और मेरे जीवन साथी ने तो हमने तो कर दी है। मेरे जीवन साथी जब मेरी शादी हुई, हमने सबसे पहले ही कहा था भी हम घूंघट नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले, तथागत बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग समानता में विश्वास करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने धम्म के अंदर, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो भिक्षुणी हो, चाहे वो उपासक हो, चाहे वो उपासिका हो, दोनों के लिए समानता है, बंधुता है, भाईचारा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यदि हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है तो वो आचरण से बनेगा। और आचरण हमारा अच्छा कैसे होगा? हम सभी ने बुद्ध वंदना की थी और बुद्ध वंदना में हमें सभी ने पंचशील ग्रहण किए थे। हमें अपने बच्चों को, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनको ये बताना है, हमें पहले ये बात हमें खुद समझनी है कि हम अपना आचरण कैसे अच्छा बनाएं। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि पाणाति पाता वेरमणि सिखा तदंग समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। आज पूरे भारत के अंदर घर घर की ये घटनाएं हैं। जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने कहा, राजाओं के युद्ध तो कई साल में एक बार होते हैं, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के एक दिन में हजारों बार युद्ध होते हैं। मैंने उनका समाधान करना है। और उनका समाधान कैसे होगा? आज जब घरों में रहते हैं तो हर घर में कलह झगड़े रहते हैं। पैसा बहुत है घरों में लेकिन शांति नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन अच्छे संबंध नहीं है। उनका जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण तृष्णा है। मुख्य कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छाएं हैं। और तथागत बुद्ध ने कहा, यदि जीवन में सुख चाहते हो, सुख का एक ही राज है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अच्छे संबंध होंगे तो हमें सुख मिलेगा। और जब संबंध अच्छे नहीं होंगे, जब कोई भी दो व्यक्ति मिलते हैं, चाहे वो पति और पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, या फिर कोई भी मित्र मंडली हो, जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमें सुख मिलेगा, और संबंध बुरे हैं तो हमें दुख मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें इच्छाएं दुख का कारण होती हैं। जब हम अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति से कोई इच्छा रखते हैं कि वो आपकी इच्छा पूरी करे, और वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करता तो हमें दुख होता है। और जब व्यक्ति को दुख होता है तो व्यक्ति हिंसा करता है, वो शारीरिक हिंसा करता है। यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, तभी उसको क्रोध आता है। अभी हम सभी बैठे हैं, क्रोध किस किस को आ रहा है? किसी को आ रहा है? क्रोध आ रहा है किसी को? लेकिन जब हम किसी को कोई काम के लिए बोलते हैं और वो कोई व्यक्ति हमारा काम नहीं करता, तब हमको क्या करता है? गुस्सा आता है, भाई उसने मेरा कहा नहीं माना। और जब कहा नहीं मानते हैं, इच्छाएं आपकी थी, इच्छाएं हमारी थी, उसने पूरी नहीं की, इसलिए हमें क्रोध आया। और क्रोध आया तो हम क्या करते हैं? या तो हम शारीरिक हिंसा करते हैं,
या फिर हम वाणी की हिंसा करते हैं, या फिर हम मन की हिंसा करते हैं। हम वाणी से भद्र बोलते हैं, हम वाणी से सामने वाले का दिल दुखाते हैं, हम वाणी से उसके माता पिता को भी बुरा बोलते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में आ जाए, इच्छाएं मेरी है, मुझे पूरी करनी है। जीवन आपको भी तो मिला है। यदि पति और पत्नी में दोनों के बीच में संबंध बने हैं तो इन दोनों की ही जिम्मेवारी है कि दोनों ही अपनी इच्छाएं पूरी करें। यदि एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं भी करते तो आप खुद अपनी इच्छा पूरी करो और इन चीजों को समझो। यदि ये छोटी सी चीज हमें समझ में आ गई कि हमें कभी भी हमारे संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, हमने इच्छाओं को कंट्रोल रखना है। प्यारे बच्चों चुप हो जाओ। बहुत अच्छी बात है सभी के लिए, हमें सभी को कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? हमें कभी क्या नहीं करनी है? हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। यदि आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता, हम सभी को बताने के लिए नगर नगर भिक्षुक होते, तो आज जो ये हमारे घरों के हालात हैं ये सुधरे होते। आज हमारे बच्चे भी संस्कारित हो गए, बेटियां भी संस्कारित होते, बहुएं भी संस्कारित होती। और ये जो आज हम कह रहे हैं ना कि घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है, पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। इतिहास पढ़ के देखो, तभी कहते थे जब भारत में बुद्धिज्म की शिक्षाएं फैलती थी, जब चारों दिशाओं में बुद्ध की शिक्षाएं फैली थी। तथागत बुद्ध कहते हैं फूलों की खुशबू आसपास के लोगों को सुगंधित करती है। फूलों की खुशबू आसपास के वातावरण को सुगंधित करती है। सीलों की खुशबू चारों दिशाओं में आपकी प्रख्याति बोलती है कि वो व्यक्ति सीलवान है। और सील नहीं टूटने चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि सीलों की रक्षा करनी है, सीलों की सुरक्षा करनी है। यदि हम अपने जीवन में सीलों की सुरक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ संकल्प करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। दूसरे सील में जैसे कहा आदीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कभी भी किसी भी दूसरे वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, सुई से लेकर एरोप्लेन तक हो। कभी भी हमें मन के भाव हमारे नहीं आने चाहिए कि ये हमें लेनी है। यदि ये बात हमें समझ में आए, चाहे वो धन की हो, हम किसी भी चीज की चोरी नहीं करेंगे। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं दुराचार या व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा मेरे धर्म में आचरणवान व्यक्ति का वो स्थान है जो दूसरे धर्मों में अल्लाह और गॉड का स्थान है। हमें अपने जीवन में सदाचरण का पालन करना है। हमें अपने जीवन में आचरण हमेशा स्वच्छ रखना है। आचरणवान व्यक्ति का हर घर में सम्मान होता है, और जिसका आचरण अच्छा नहीं होता उसका कोई सम्मान नहीं करता। जैसे चार श्रेष्ठ व्यक्ति में जो चार गुण थे, जो व्यक्ति ना खुद का कल्याण करता है ना दूसरे का कल्याण करता, वो यही व्यक्ति है। यदि हमारा खुद का आचरण नहीं अच्छा होगा तो हम किसी दूसरे का कैसे सुधार सकते हैं? तो हमें अपना आचरण अच्छा बनाना है। फिर हमने कहा मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं कभी झूठ चुगली और निंदा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ की बजाय हमें सच बोलना चाहिए। और इन बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हमें कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला निंदा का पात्र बनता है। और लास्ट सील था कि सुरा मेरिया मज प्रमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं किसी भी प्रकार के नशीले न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आज हमारे घरों में नशा देखो कितना आ गया है। हर घर में नशा मिलेगा। कोई तंबाकू लगाता है, कोई चैनी खैनी लगाता है, कोई हुक्का पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई अफीम पीता है, कोई चरस पीता है। सभी परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व कहा था, हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना। मदिरा दुराचार की जननी है। जहाँ मदिरा समान पाती है वहाँ दुर्भिक्ष पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती है।
उस व्यक्ति के ऊपर औषधियां काम नहीं करती। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। यदि हम सभी भी यहाँ जितने भी बैठे हैं ये भी दृढ़ संकल्प ले कि हम इस समाज को अच्छा बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम कभी नशा नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां नशे से बच जाएगी। आज जैसे मास्टर जी और मैं एक घर में गए हुए थे और एक लड़के से पूछे थे भाई क्या करता है, वो बोले कुछ नहीं करता। बोले मैंने सुना तो का पीता है। उनको जी वो तो नुए शौक के लिए पी लेते हैं। हुक्के को कोई भी नशे में नहीं मानता, क्या कह रहे हैं, शौक के लिए पी लेते हैं। बोले मास्टर जी हुक्का में क्यों है कि मैं नहीं होता। अब बताना माता जी, जो बच्चा मात्र 16-17 साल का आज हुक्का पी रहा है तो कल उसको दारू पीने में देर लगेगी क्या? वो दारू भी पीगा, उसके बाद में और भी नशे करेगा। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए कि एक बार यदि हमारे मन में, तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपके मन के अंदर एक बार बुरे विचार आने शुरू हो गए, उसके बाद में बहुत सारे आएंगे, फिर वो निकलेंगे भी नहीं। वो घर बना के आपके ही मन में बैठ जाएंगे और फिर ये तुम कहोगे कि हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो गया। हमारा जीवन इन बुराइयों के कारण ही बर्बाद होता है। आज यदि इस समाज से नशा भी दूर हो जाए, आधे से ज्यादा कलह कलेश बच जाए, आधे से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी सुधर जाए। क्योंकि हम सभी भी आज भी आसपास के जब समाज के अंदर देखते हैं तो नशे के कारण सबसे ज्यादा जीवन बर्बाद होते हैं, महिलाओं के सबसे ज्यादा होते हैं। कि उनको उन पुरुषों की उस शराब के कारण घरों में अशांति होते हैं, बच्चों के माहौल बिगड़ जाते हैं। ये सारे के सारे शराब के कारण होते हैं, नशे के कारण होते हैं। यदि हम ये शिक्षाएं जन जन तक पहुंचाएं तो शायद किसी का जीवन बच जाए, किसी का तो जीवन अच्छा हो जाए इन शिक्षाओं को पालन करने से। तो आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम ये 5 बातें अपने जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। बताओ माता जी, ये बात अच्छी है कि बुरी है? माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? इन 5 बातों को कोई भी मान सकता है, इसमें किसी भी कोई धर्म की पाबंदी नहीं है। भाई इसमें ये सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म वाले ये बात कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरी बातें जो भी, इन बातों को मानो, यही सनातन है जो सदा से सत्य है। आज से 2500 वर्ष पूर्व भी ये सत्य थी, आज भी सत्य है। और ये जीवन हमारा तो छोटा सा जीवन है, हमारा जीवन चला जाएगा। जब इन बच्चों का जीवन आएगा, पीढ़ी पीढ़ियां तक ये 5 बातें ऐसे ही कल्याणकारी रहेगी। यदि हम इनको अपने आचरण में उतारेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा और जो भी इन बातों को सुनेगा और आगे सुनाएगा सभी का कल्याण होगा। तो हमारे बीच में मंजीत जी भी पहुंचे, मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। मंजीत जी। दिवस पर, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। माता सावित्री बाई फुले के ही संघर्ष को जानते हुए और उनको पढ़ते हुए उनका एक नारा था कि महिलाओं को शिक्षित करो। और महिलाओं को तो माता सावित्री बाई फुले को बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना महिलाओं के लिए माता सावित्री बाई फुले जी ने किया है शायद इतना किसी भी ने भी नहीं किया। एक घटना बताता हूँ आपको। जब माता सावित्री बाई फुले चोरी चुपके लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे। उनके संघर्ष को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक साड़ी पहनकर जाती थी और एक साड़ी अपनी साथ में लेकर जाती थी, क्योंकि जब वो जाती थी तो घृणित मानसिकता के लोग उन पर चीकड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। तो जब लड़कियों को पढ़ाती थी तो वहाँ पर चेंज करके दूसरी साड़ी पहनकर और बच्चियों को पढ़ाती थी। इसी मुहिम पर चलते हुए, बाबा साहब के नारे शिक्षित बड़ों पर चलते हुए हमने भी अपने गांव में पुस्तकालय का निर्माण किया, जिसमें से लगभग 20+ जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पर आज तैनात हैं। हमने बच्चों को फ्री में पढ़ाया और फ्री में पढ़ाने से बच्चों में हमने परिवर्तन देखने को मिला। पहली बात तो वो नशे से बचे। स्कूल से छुट्टी होती थी, स्कूल से सीधे पुस्तकालय में आते थे और वहाँ पर ही पढ़ते थे और स्कूल में पढ़ते थे। उनका डबल रिवीजन होता था और जिससे हमने एक और कामयाबी हासिल की कि जितने भी बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और जो भी मॉनिटर थे क्लासों के, सभी हमारे पुस्तकालय में पढ़ते थे। वो ये हम कैसे है कि हमारे जो भी परिवार है बहुत ही गरीब है, जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का प्राइवेट स्कूल में दाखिला होगा जिसमें आपको
5 लाख के आसपास स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें एक बच्चा बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में और अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। वहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब की भी आपको तैयारी मिलेगी, जिससे मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका बच्चा वहाँ पर चला गया ना, तो आने वाले टाइम में कामयाब होकर ही निकलेगा। हमारे समाज की 3 लड़कियाँ वहाँ पर सिलेक्टेड है अभी मौका पर, और अभी छुट्टी आई हुई है, तो उनके व्यवहार में इतना बदलाव है कि इंग्लिश मीडियम में बात करती है अभी से। और हमारे बच्चे क्या, ग्रामीण जो इलाके हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा वीक इंग्लिश में है। आप भी देखते हो इंग्लिश बहुत कम बच्चा ना हुआ है, और इसी की रिकवरी करने के लिए विशेष ट्यूशन भी लगाए जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके गाँव में भी साथियों से कि आप पढ़ाने का काम करें बच्चों को जितना ज़्यादा उसके, क्योंकि सबसे बड़ा मेन मकसद हमारा क्या है, शिक्षा है। हम कितने भी नारे लगा लें, किसी महापुरुष के बारे में बता लें, लेकिन जब तक हमारी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे परिवार का, हमारे समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकता है। महापुरुषों के नाम बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं, मोस्टली जानते पाएंगे। गुरु रविदास जी के बारे में सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी जयंतियाँ मनाते हैं, खाते हैं पीते चले जाते हैं, बस भूल गया अगले दिन, 1 साल बाद फिर गुरु रविदास जी ने याद करा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कभी रविदास जयंती के अवसर पर यदि आप पूछोगे ना कि गुरु रविदास जी के कितने नाम थे, वो नाम नहीं पता किसी को, 99% को नहीं पता मेरे हिसाब से। तो महापुरुषों के बारे में जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान आएगा, और जितना आप इनके संघर्ष को पढ़ोगे, अपने जीवन में उतारोगे, उतना ही ज़्यादा फायदा है। पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। लेंगे धम्म भूमि मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। एक और स्लोगन है, मैं बोलूंगा सुन ले चाची सुन ले ताई, आपने बोलना है घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है। सुन ले चाची सुन ले ताई, सुन ले चाची सुन ले ताई। आपकी आवाज तेज जाएगी तभी सुनेंगे भाई, वैसे नहीं सुनेंगे। जोर से बोलोगे तब सुनेंगे। सुन ले चाची सुन ले ताई। प्यारे बच्चों, सम्मानित करेंगे कि ये अपने जीवन में माता सावित्रीबाई फुले की जीवन संघर्ष की इन सभी मातृशक्ति को, इन सभी का ये जीवन परिचय है। आप सभी ने प्रयास करना है कि ये जो बुक गांव प्रभु वाले से सम्मानित करने का कार्य किया गया है, जिसमें महिलाओं को सावित्रीबाई फुले की किताब देकर और 10वीं क्लास से ऊपर की हुए बोला कि शायद सुनने वाले ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ के साथी जितने भी है, आप सभी को इनवाइट करके बुला के लेके आए और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ मैं साथ कि उन्होंने इतना प्रयास किया, क्योंकि इतने बड़े गांव के अंदर प्रयास करके भीड़ इकट्ठी करना या महिलाओं को या बच्चों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। हम भी प्रोग्राम करते हैं हर साल, बड़ी मिन्नत करने के बाद में भी महिलाएं और लोग निकल के नहीं आते, तो इसके लिए साधुवाद है। दूसरी बात, जैसे फूले दंपति की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपके सामने भी बहन जी को सम्मानित किया है निर्मल जी, और ये भी एक दंपति है। उन्हीं के बराबर इन्हीं का प्रयास, उनको पढ़ करके आपके सामने सेम उसी प्रयास में ये काम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति पत्नी। मैं इसके लिए भी इनको मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से कि आज के इस दौर के अंदर अपनी पत्नी को कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेके चलना, जबकि आज के दौर के अंदर जो तिरस्कार देते हैं लोग, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं भी, तो उस दौर के अंदर जब ये आपके बीच में काम कर रहे हैं
दोनों बराबर काम कर रहे हैं। इतने छोटे बच्चे को भी सर्दी के मौसम में साथ लेके बैठे हैं। तो मैं बड़ी खुशी है मेरे को कि इतना ताकतवर जीवन साथी मिलना भी कहीं ना कहीं विचारधारा का ही प्रयास सफल हो पाया। धर्म की बदौलत ही इतना ताकतवर पैदा हो पाए। महिलाओं का इतना सक्षम होना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बहन जी जब निकल के आए हैं तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इस गांव के अंदर आपका जो ये प्रयास है बहुत बड़ा प्रयास साबित होगा। जैसे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किया था, कभी मात्र 4-5 बच्चों को लेकर प्रयास शुरू किया गया और बाद में 18 स्कूल खोले गए, प्रस्तुति गृह भी खोले गए जिनमें आज महिलाओं का प्रस्तुति किया जाता है। तो वो सारे के सारे प्रयास इसी तरह के छोटे प्रयास से बहुत बड़े प्रयास हुए थे। और उन माताजी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके विनोद की माताजी, जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह प्रयास करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता दी। मैं उनको भी नमन करता हूँ। शादी भैया, तो आप सभी इनकी जो प्रयास है इसके अंदर इनका सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और आगे जो आने वाला समय होगा, मुझे उम्मीद करता हूं मैं मेरी तरफ से भी, और विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये प्रयास बहुत बड़ा साबित होना है। इन बच्चों का भी बहुत बहुत साधुवाद। इतनी ठंड के अंदर ये निकल के आए हैं, इन्होंने सुना है। ये जो किताबें आपको मिली, जो साहित्य आपको मिला, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि एक बार इनको पढ़ के इनके ऊपर प्रयास करें कि इनमें से अगर एक भी बात आप समझ पाए तो उसको अपने जीवन में डालकर उस पर चलने का प्रयास करें, ताकि आने वाला जो जीवन है वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की तरह इसी समाज में से, इसी गांव में से ऐसी हस्ती निकल पाए। और आने वाले समय के अंदर इस गांव के अंदर ये जो गैदरिंग है, ये सुनने वाले महिलाओं की जो भीड़ है, ये 4 गुना बढ़े और उन्हीं में से ही कहीं ना कहीं कोई सावित्रीबाई फुले जो अपने हमारे बीच में बैठे हैं वो निकल पाएगी। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आपने मेरे को सुना, इसके लिए भी साधुवाद। आपने मेरा इंतजार किया, इसके लिए साधुवाद। और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर बोलने का मौका लिया, इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप धर्म के अंदर बहुत बड़ा कार्य कर पाए और जो महापुरुषों ने स्वप्न देखा था उस स्वप्न को आप साकार कर पाए। अंतिम शब्दों के अंदर मैं आपको मंगल कामनाओं के साथ साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। कारवा 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 धम धम कारवा कारवा। राहुल आए हैं, हम कारवां लाए हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने की, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला हमें सिखलाए हैं। धनते राहुल आए हैं, हम कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, हम कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, हम कारवां लाए हैं। कैसे बैठना, कैसे खाना है हमको, हम की बातें कैसे सुननी ये समझाया है सबको। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना है हमको, हम की बातें कैसे सुननी ये समझाया है सबको। धम्मपद की एक एक गाथा, धम्मपद की एक एक गाथा सही सही समझाए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम कारवां लाए हैं। धम कारवां 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 धम धम कारवां कारवां।
धम्म की उठी क्रांति देखो अजब निराली। सफेद वस्त्र में चले आ रहे लाखों नर और नारी। बौद्ध धम्म की उठी क्रांति देखो अजब निराली। हर प्राणी के हाथों में, हर प्राणी के हाथों में पंचशील लहराए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। धनते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। अच्छा सावित्रीबाई फुले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। मैं सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, सुन ले चाची सुन ले ताई, सुन ले चाची सुन ले ताई। महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। सुन ले चाची सुन ले ताई, सुन ले चाची सुन ले ताई। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर पूरे गांव वासियों को उस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गांव के अंदर महिलाओं के सम्मान में बम्बू में मैदान में